दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विद हरी पे। मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और एनालिसिस वीडियो में, जहां पे अपन देखने वाले हैं कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन अपन कैसे सेंसेक्स को ट्रेड करेंगे, निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी का डांस तो तुम देख ही रहे हो। एक्सपायरी के दिन पूरा नीचे, आज फ्राइडे के दिन वापस पूरा ऊपर। छल क्या रहा है भाई? ऊपर जा रहा है तो किसी जगह प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है। तो देखो ये चीजें कहाँ से आ रही है, ये चीजें आ रही है एक्सपायरी चेंज हुई है उसकी वजह से। तो अगर आप मेरे कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देख रहे हो तो अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, याद है आपको कि एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज रहा तो फ्राइडे के दिन मोमेंटम मिल सकता है। एक्सपायरी से एक दिन पहले साइडवेज रहा तो एक्सपायरी के दिन अपने को बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। एक्सपायरी पे मोमेंटम बढ़िया आया तो एक्सपायरी के अगले दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है। इस तरीके की अपनी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी, वो मैंने आपको बता रखी थी। अब वो ऑब्जर्वेशन अपने को चेंज करनी पड़ेगी, तो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से अपने को अब सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कोई चेंज होता है ना, तो फिर अपने को भी अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करना ही पड़ता है। वो एक नॉर्मल सी बात है। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और समझते हैं कि कल अपन ने क्या डिस्कस किया था और आने वाले कल का अपना क्या प्लान रहेगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी पे अपन किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अपना एक और ऑब्जर्वेशन था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सेंसेक्स साइडवेज रहा तो निफ्टी किस तरीके से चलता है। वो सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी थी। तो अब वो क्या है, जो दिन है ना, वो दिन अपने को बदलने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपायरी निफ्टी की गुरुवार से कहाँ हो गई है, मंगलवार हो गई है। सेंसेक्स की मंगलवार से गुरुवार हो गई है, तो वो चीजें अपने को यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी के वनडे चार्ट पे, और निफ्टी के वनडे चार्ट पे देखिए कल अपन ने क्लियर यहाँ पे बात की थी कि एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, और ऊपर की साइड से मार्केट ने 10 ईएमए 20 ईएमए का ब्रेकडाउन किया था वनडे टाइम फ्रेम पे, तो वापस से 10 ईएमए 20 ईएमए टेस्ट करने जा सकता है। कल किया और वहां से एग्जैक्टली फॉल आया था। आज मार्केट नीचे लास्ट डे की क्लोजिंग यानी कि एक्सपायरी वाले दिन जहां पे क्लोज किया था वहां पे ओपन हुआ, और वहां से ही वापस एक बाइंग दिखी। मॉर्निंग में सबको इसने फंसाया, उसके बाद एक बाइंग दिखी और कल के टॉप के आसपास जाके क्लोज कर रहा है, एग्जैक्टली जो है 20 ईएमए के पास जाके क्लोज कर रहा है। तो देखो मार्केट में अभी क्या है ना, थोड़ा प्राइस एक्शन के साथ न्यूज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट हो रही है मार्केट में। जीएसटी से रिलेटेड है, मोदी जी जापान चाइना गए हुए हैं, जीडीपी का डाटा आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो जीडीपी का डाटा है ये गलत बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ट्रम्प चाचा का बहिष्कार हो रहा है। ट्रम्प कभी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि टैरिफ जो है वो वापस हटाया जा सकता है, ट्रम्प बोल रहा है मैं नहीं हटाऊंगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, न्यूज का अपन ज्यादा फोकस नहीं करते न्यूज पे, लेकिन न्यूज पे अपन नजर बना के रखते हैं कि किस तरीके की न्यूज आ रही है, क्योंकि मार्केट में न्यूज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके की न्यूज आ रही है। अपने को नहीं पता कि किस न्यूज का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अपन उसको क्या है, चार्ट के साथ कंबाइंड करते हैं, और अपन ने किया भी सही। वीकेंड वाले एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था कि बाउंस आ सकता है मार्केट में, आ रहा है, अभी भी चल ही रहा है बाउंस। देखते हैं ये बाउंस है, पुल बैक है, या पूरा रिवर्सल करेगा, डबल बॉटम बना के ऊपर निकलेगा। तो लास्ट एनालिसिस वीडियो में अपन ने बात की थी, 50 मिनट के चार्ट पे चलता हूं मैं, वन डे टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आ गया। एक बार मैं आपको ईएमए हटा के दिखाता हूँ। कल के एनालिसिस वीडियो में क्या देखा था, चलिए मैं कल के एनालिसिस वीडियो की क्लिप सुनाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आए, समझने में और आसानी रहे। तो कल के एनालिसिस वीडियो मैंने शेयर किया था द फ्लाइंग बुल्स, जो अपना नया चैनल है। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अल्टरनेटली यहाँ पे भी वीडियो डालता रहता हूँ, यहाँ पे भी आपके लिए लर्निंग वीडियो आते रहते हैं। तो सुनिए कल के एनालिसिस वीडियो की एक क्लिप। तो लेके आएगा 24,400 टूटा तो 24,350 इजीली जाने के लिए तैयार है। ऊपर साइड का अब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो मोमेंटम है, शॉर्ट कवरिंग आया, गिरावट आया, जेन्युइन मोमेंटम है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आने से मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है। तो कल के दिन आपको करना क्या है, कल के दिन इसका हाई तो मार्क करके रखना ही है। बीच में आपको 24,700, और सबसे बेटर रहेगा अपर साइड मार्केट में 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए और 20 ईएमए लगा लो। मार्केट अगर कल के दिन 10 ईएमए 20 ईएमए को ऊपर तोड़ के इस तरीके से रिटेस्ट करके हाई बनाया तो वापस ऊपर साइड जा सकता है 24,750। 24,750 गया तो फिर वापस से 24,800 चला जाएगा। अब की क्या बोला दोस्तों मैंने एग्जैक्टली,
पहला वर्ड था मेरा कि कल का ये जो फॉल था ना, ये अनएक्सपेक्टेड फॉल था। ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। रैंडम मार्केट रुका, रैंडमली गिर गया, है ना? और अगर ये रैंडम मोमेंटम था, इसीलिए आज मार्केट ऊपर गया। अगर ये जेन्युइन मोमेंटम होता तो ये मार्केट को नीचे लेके आता। और तो ये क्या है, ये एक्सपायरी पे आया हुआ मोमेंटम है। क्यों? ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। थोड़ा सा नीचे आया, 24,700 750 पे पुट राइटर बैठे हुए थे कल के दिन, उनके ऐसे ट्रिगर होने लगे, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करने लगे, दैट्स वाई इतना बड़ा फॉल आया। और आज मार्केट वापस रिकवर भी कर गया। किस पे बिलीव करे बताओ? ये इस पे बिलीव करे या इस पे बिलीव करे? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेड जो है आपको लेवल टू लेवल प्लान करना चाहिए। कल की वीडियो की क्लिप मैंने दिखाया, मैंने क्या बोला? मेरे को इसके ऊपर डाउट हो रहा है, पहली चीज। और डाउट आज के मार्केट ने क्लियर कर दिया। मॉर्निंग में रुका, उसके बाद ऊपर निकला। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था? अपर साइड आपको क्या करना है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए 20 ईएमए लगा लेना है। उसके बाद अगले वर्ड मेरे क्या थे? मार्केट ऐसे ऊपर जाए, 10 ईएमए 20 ईएमए को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, इस तरीके से हाई बना के हाई का ब्रेकआउट करे तो एक मोमेंटम मिल जाएगा। ये अब वापस आपको 24,700 से 750 जाता हुआ दिख जाएगा। अभी सुना है मैंने। बताइए कहाँ जाके क्लोज कर रहा है? आज का जो हाई है 24,741 निकल रहा है। 24,720 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। कल जहां से गिरा था वहां जाके ही खड़ा हो गया है वापस। तो ये है लर्निंग की पावर, ये है एनालिसिस की पावर, ये है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन की पावर। ये चीजें सीखने में मेरे को 1-2 दिन नहीं लगे, 5-6 साल लगे हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। टिके रहिए मेरे साथ, मैं आपका नजरिया भी इस तरीके का बना दूंगा। तो एग्जैक्टली अपना सिंपल सा व्यू था अपर साइड का कि मार्केट ऊपर जाए, ईएमए को ब्रेकआउट करे। मॉर्निंग में गया, ब्रेक नहीं कर पाया, 10 ईएमए 20 ईएमए को यहाँ पे ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट किया, ऊपर निकल गया। थोड़ी सी हमारी किस्मत खराब थी, नहीं तो हम ये पूरा मोमेंटम कैप्चर करते। हमने एकदम रिटेस्ट पे ट्रेड बनाया, लेकिन मार्केट का जो प्रीमियम था ना, क्यों ऊपर नीचे कर रहा था? क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट आया है। पहले आप देखा करते थे फ्राइडे के दिन मार्केट में इतना मोमेंटम नहीं मिलता था, जब गुरुवार को एक्सपायरी होती थी। तो यहाँ से ये थोड़ा सा हमने ट्रेड भी लिया, लेकिन एग्जिट करना पड़ गया अपने को। और ये पूरा मोमेंटम, यहाँ तक का ये मोमेंटम मिस हुआ हमसे। तो इस तरीके की चीजें चलती रहती है, उससे रिग्रेट नहीं करना है। तो एग्जैक्टली अपने अकॉर्डिंग मार्केट चला। सिंपल मार्केट था। सिंपल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देखो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बताया उस अकॉर्डिंग सिंपल था, अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा। मॉर्निंग में मार्केट साइडवेज हुआ, उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे आपको क्लियर अपडेट दिया। देखो क्या बताऊं तुमको, किस तरीके के अपडेट दूं, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने मॉर्निंग में आपको रेंज दी, क्या बोला था? इन लेवल के बाहर निकले ही तभी कुछ बनेगा। 24,628 का लेवल था, 24,520 का लेवल था। मार्केट इन लेवल के ऊपर नीचे तोड़ ही नहीं पाया, और तोड़ा तो फिर मोमेंटम भी देके गया। ये रहा, तोड़ा तो उसके बाद मोमेंटम देके गया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे डोंट बोला कि ओवर ट्रेड ना करे। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बनाया, यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन दिया, लेवल दिए, जिस साइड ब्रेकआउट हो जाएगा मोमेंटम मिल जाएगा। और ये मोमेंटम मिला। प्रीमियम में तो मैंने क्लियर 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 बता दिया था 1 बजे के आसपास। थोड़ा जैसे ऊपर चला ना, तो मैंने क्या बोला? देखो आप, प्रीमियम का मैसेज है, अभी और ऊपर जाएगा ये। लेकिन हमारी ट्रेड की लिमिट खत्म हो गई थी, तो ओवर ट्रेड नहीं करने का। गलती से ये नीचे गिर जाता तो। उसके बाद देखो मैंने ये जो फॉर्मेशन बना तुम्हारे साथ फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, उसको मैंने प्रीमियम में शेयर किया कि ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट पे एंट्री देखेंगे। ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे एंट्री बनी भी सही हमारी। कहाँ पे बनी? ये फॉर्मेशन मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने ट्रेन लाइन दी हुई थी, ये ट्रेन लाइन दी हुई थी, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, बूम। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, और कल का एनालिसिस बता देता हूँ। सिंपल एनालिसिस से कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 24,750 का लेवल है, मार्क कर लीजिए। कल इसका एक ब्रेकआउट आया तो अपर साइड आपको इजीली जो है 24,840 जाता हुआ दिख जाएगा। इसका भी ब्रेकआउट आया तो आपको इजीली अपर साइड का जो ये गैप है ये फील करता हुआ दिख जाएगा। 24,950 का लेवल। 3 लेवल है, इंपॉर्टेंट है। एक और लेवल में देना चाहूंगा। चार्ट को मैं छोटा करूंगा थोड़ा सा। मार्केट डाउन साइड में है, ऊपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर साइड एक ट्रेन लाइन बनाता हुआ दिख रहा है, तो वो ट्रेन लाइन अपने चार्ट पे ड्रॉ जरूर करिए। तो यहाँ पे मेरे को एक परफेक्ट ट्रेन लाइन दिख रही है, जिसका ब्रेकआउट आज इसने कर दिया है, और प्यारा फॉर्मेशन बन रहा है।
ऐसा फॉर्मेशन लेटेस्ट में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस अकॉर्डिंग भी 24,750 का कल के हाई का ब्रेकआउट हुआ तो इजीली जाएगा 24,850, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, और कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है वो फिर मैं नहीं बता सकता, तुमको देखना पड़ेगा। ऊपर जाएगा मार्केट, सपोर्ट दिखे, सपोर्ट के पास से कुछ सिग्नल मिले, खरीदो। गलत भी हो सकते हैं, अपन तो रिस्क को मैनेज करना करके चलना पड़ता है। चलिए थोड़ा बेटर समझा देता हूँ। मार्केट में ये ट्रेन लाइन थी, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होके मार्केट क्लोज कर रहा है यही। ये देखो ये दोनों लेवल के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है। यहाँ पे ओपन हो जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हो जाता है, नीचे आ रहा है तो नीचे आने दो। इसी के पास से वापस अपन क्या करेंगे, बाइंग ही देखेंगे, कुछ प्राइजेक्शन देखेंगे। नीचे नहीं आता है मार्केट, यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर नीचे करता है, इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देता है। डायरेक्टली आपको है ना ये लेके बैठ जाना, थोड़ा पेशेंस के साथ। एक एसएल सेट करके रखना, टारगेट सेट करके रखना। जब तक एसएल ना निकाले मार्केट, निकलना मत। 24,850 आपको इजीली जाता हुआ दिख जाएगा। और इसका ब्रेकआउट आया, मैं आपको बोल रहा हूँ 110%, 24,700, हाँ 24,850 जाता हुआ दिख जाएगा, परफेक्ट है। इसका ब्रेकआउट आया 24,950 से 25,000 जाता हुआ दिख जाएगा। ये सिंपल सा एनालिसिस रहेगा कल का। अपर साइड का व्यू, डाउन साइड का भी बता देता हूँ आपको, कंफ्यूजन में डाल देता हूँ। नीचे का मोमेंटम बन जाएगा अगर मार्केट ने ट्रेन लाइन ब्रेक की है, इसका ऊपर ओपन होके अगर इसके नीचे आके सस्टेन कर गया, नीचे की साइड 24,600 का लेवल तोड़ दिया इसने, नीचे से ये वाला लेवल भी है ना, ये ट्रेन लाइन भी अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखी है, ये ट्रेन लाइन वापस तोड़ दी तो फिर एक फॉल वापस इसमें नीचे आ जाएगा। मार्केट इनकेस देखो जिस अकॉर्डिंग मोमेंटम आया है ना, गेप अप दे सकता है, दे सकता है ऑफकोर्स। इसके ऊपर गेप अप दे, इसके ऊपर गेप अप दे, 24,800 के पास दे तो ऊपर भी अपने को टारगेट क्या है 24,850, तो 50 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। हो सकता है पहली कैंडल में दे, डायरेक्ट पहली कैंडल में 24,850 चल जाए तो फिर एक पुल बैक लेगा, ये पहले पहले गिरावट दिखाएगा। तो उस गिरावट को अपन कैप्चर करने के लिए तैयार रहेंगे। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लाइव मार्केट में जो भी फॉर्मेशन बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मार्केट में मोमेंटम क्यों आया, देखो मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी यहाँ पे 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। जो जीएसटी काउंसलिंग की जो मीटिंग थी ना, उन्होंने बोला है कि जो जीएसटी का नया रेट है वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे नवरात्रि के टाइम। और नवरात्रि शायद कब है, अक्टूबर में ना। हाँ, तो नवरात्रि के टाइम से ही हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, उसकी वजह से अभी मार्केट क्या गया, ऊपर गया, है ना। तो वो चीज़ थी। तो अभी थोड़ा सा न्यूज़ का इम्पैक्ट चल रहा है, उस पर ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स का चार्ट समझना बहुत जरूरी है। और सेंसेक्स भी एक बढ़िया जगह क्लोज कर रहा है, एक अच्छी कैंडल के साथ क्लोज कर रहा है। और मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली 50 मिनट के चार्ट पे, और इसको किस तरीके से प्लान करेंगे वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंसेक्स एक बढ़िया मौका दे सकता है ऊपर की साइड, 80,750 का लेवल, है ना। इसका ब्रेकआउट हुआ तो अपर साइड आपको भी ये इजीली कहाँ जाता दिख जाएगा, 81,000 का लेवल। 81,000 का ब्रेकआउट हुआ तो 81,200 जाता हुआ दिख जाएगा। और इसका भी ब्रेकआउट किया तो ये गैप है जो गैप फिल करता हुआ दिख जाएगा, 81,500 इजीली जाता हुआ दिख जाएगा। अपर साइड से इसमें भी ट्रेन लाइन है, सेम फॉर्मेशन है, इसलिए आपने देखा होगा इसका अलग से एनालिसिस नहीं करता हूँ। ये देखो सेम फॉर्मेशन है, क्या डिफरेंस है दोनों के चार्ट में। ये सेंसेक्स का चार्ट है, जबकि कल एक्सपायरी है। तो इनका ब्रेकआउट हुआ ना, मोमेंटम बड़ा मिल सकता है इसमें। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। डाउन साइड मैंने जैसे निफ्टी का बताया उस तरीके से नीचे से ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रखिए। ट्रेन लाइन टूटी, नीचे की साइड 80,000 का, 80,200 का लेवल टूटा तो 80,000 और 80,000 को निकाला तो फिर एक फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। बड़ा गेप अप थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालेगा आपको, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको सारी चीजें वहां पे बता दूंगा। क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ। बैंक निफ्टी ने भी बहुत शानदार रिकवरी की है, एकदम बॉटम से ही नॉन स्टॉप गया है। 50 मिनट के चार्ट पे देखो कितना रॉकेट की तरह उड़ा है। ऊपर की साइड बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है इसमें, 54,200 का लेवल, 54,200 नहीं सॉरी, 54,150 का लेवल। इसको कल इसके नीचे ओपन होकर इसने ब्रेकआउट किया तो आपको इजीली जो है 54,500 जाता हुआ दिखेगा ये, इजीली, ये याद रखिएगा। लेकिन ओपन यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे ओपन होना चाहिए। और अच्छा खासा मोमेंटम आया है ना, तो मॉर्निंग में सेंसेक्स एक्सपायरी है, मॉर्निंग में ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ तीनों इंडेक्स के लिए अप्लाई होते हैं। मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो गया, कुछ टाइम रुक जाए ना, आधा घंटा, उसके बाद ब्रेकआउट आए तो मोमेंटम बढ़िया मिलेगा, स्ट्रोंग मिलेगा, ऑप्शन बाइंग के लिए मोमेंटम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करें अगर निफ्टी में, देखो ऊपर नीचे का प्रीमियम में थोड़ा सा क्या चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। तो वो गड़बड़ इसलिए चल रहा है क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट था आज। जैसे फ्राइडे को पहले मार्केट हुआ करता था, उसकी वजह से आज ऊपर जा रहा था लेकिन प्रीमियम उतना बढ़ नहीं रहा था। एक रेड कैंडल बन जाए पूरा प्रीमियम ड्रॉप हो रहा था।
तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ना, एक्सपायरी पहले दिन एडजस्टमेंट किया जाता है, डीके किया जाता है, इसलिए डीके हो रहा था थोड़ा बहुत। मार्केट ऊपर जाए प्रीमियम बढ़ता ही नहीं, नीचे आए फटाक से गिर जाए। तो इसीलिए बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में आपका जो सेगमेंट है ना वो बहुत मैटर करता है। सेलिंग करते हो, बाइंग करते हो। बाइंग करते हो तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, थोड़ा सा प्राइजेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमारा भी हुआ, मॉर्निंग में हमने ट्रेड लिया होल साइड का ही। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 9 बज के 20-25 मिनट पे बोल दिया आज हम होल साइड का ही सेटअप देखेंगे। मैं लगा दूंगा यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट। तो वो एक व्यू होता है, एक नजरिया होता है देखने का। प्राइजेक्शन को सीखे समझिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूंगा। आपका प्राइजेक्शन भी एक दिन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा मार्केट को। इसी ज्ञान के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तभी प्राइजेक्शन स्ट्रॉन्ग करवा पाऊंगा मैं आपको। आप लाइक शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो नए हो तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं भी आपको अच्छी चीजें दे सकूं, अच्छा ज्ञान दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।